उनका बंगला है नीचे, जो उनके बड़े भाई ठाकुर साहब की जो पदवी लिखते हैं। तो उनका देखो ये तो थे नहीं, कैसे बेचा उनको कलाजी राठौड़ याद वाली, तो जब तक आए उनके प्राण प्रतिरोध देते। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छे अच्छे शुभकामना करता हूँ मैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भदनौर का किला, जो कि बहुत ही शानदार जगह और ऐतिहासिक जगह है। और वो जो किला है बहुत ही शानदार है, पर अभी उसकी थोड़ी व्यवस्था थोड़ी कम है, खंडर है, पर उसमें जाएंगे और आपको पूरा उनको विजिट करके दिखाएंगे। और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण किला है वो। दोस्तों अभी रास्ते में एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा हमने, जो कि हाईवे पर एक बहू जी है, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर पूरा कट गया। तो हाँ पता तो ना, तो इसीलिए ना दोस्तों, क्या गाड़ी कभी भी हाईवे पे कभी भी चलो ना तो ध्यान से चलाए। राइडर चेंज। दोस्तों अभी बहुत ही अच्छी चीज हुई हमारे साथ। अभी टोल पे हम पानी पी रहे थे, तो टोल वाले भैया ने मुझे आवाज लगी, मैंने कहा क्या बात होगी। मैं बोला यार हम आपकी वीडियो देखते हैं यार, हम जानता हूँ आपको यार। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार वीडियो यार, मतलब ऐसे प्रेम और प्यार। दोस्तों भदनौर के किले में जाते टाइम ये एक बहुत ही शानदार जगह लोकेशन है। यहाँ पे ये अभी अभी बना हुआ पत्थर से किला है, वो जोरदार लग रहा है यार। दोस्तों सफर कहीं का भी हो, थक जाते हैं। गाड़ी चला चला के थक गया मैं। मेरे भले कुछ भी हो जाए, पर आपका एंटरटेनमेंट कम होने नहीं दूंगा। अरे वाह वाह। दोस्तों ये चीजें है ना, सिर्फ अभी ये गांव में देखने को मिलती है, बाकी और कहीं नहीं मिलती है। कोई मैं लिफ्ट मांगू ना, 1 मिनट पे दे लेगी। अरे मत कर, वो राग से राग सीरीज नहीं देखी क्या? ओए राग सीरीज नहीं देखी? दोस्तों एक भैया से रास्ता पूछा हमने कि किले का रास्ता किधर है, तो उन्होंने बोला कि किला तो बंद है। जब किला बंद होगा तो क्या करेंगे दोस्तों यार, क्योंकि किले के लिए तो हम कहाँ से आए हैं, देखते हैं सकते। दोस्तों किले के बाहर आ चुके हैं हम।
ये नहीं। जय हिंद दोस्तों, हम आ चुके हैं बदनौर के किले पे, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही शानदार लोकेशन है बदनौर के अंदर। और हमारे साथ गाइड रहेंगे। आपका शुभ नाम? दुर्गा सिंह सत्तावत। दुर्गा सिंह जी शक्तावत हमको गाइड करेंगे और पूरा किला विजिट कराएंगे। चलिए। ये दोस्तों, हम किले के अंदर एंटर हो गए हैं। ड्रॉप कर दियो। आ रहे हो? ठीक है, 2-3 बाकी घर पे लोग कटते हो यार। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं किले के अंदर और किले के अंदर हमने फर्स्ट गेट पार कर लिया। जैसे शक्तावत जी, इस गेट का क्या नाम होगा, क्या इतिहास है इसका? सर, इस गेट का नाम है रामपोल। जी और ये मेवाड़ राजघराने से जो मीराबाई को आप पहचानती होगे। जी, मेवाड़। मीराबाई की शादी करी थी चित्तौड़ के अंदर राजा भोज को। वो मीराबाई तो धीरे धीरे भगवान में विलीन हो गई, किसी को पता नहीं। वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण के अंदर जब अकबर का आक्रमण होता है उदय सिंह जी महाराणा प्रताप के फादर के समय, तो वहां से सहायता जाते हैं जयमल जी, उनके भतीजे मीराबाई के भतीजे, और उनके साधु भाई पिताजी आमेर के, और एक कल्ला जी राठौड़, जयमल कल्ला और राठौड़। इन्होंने युद्ध के अंदर इतना अच्छा कौशल, गर्दन भी कट गई, चतुर्भुजा अवतार करके, और फिर युद्ध में ये लड़े। तो फिर ये जो मेवाड़ के अंदर परगना आता है, इसको परगना बोलते हैं। तो ये परगना उनको मेहता वंशज वालों को दिए। जयमल जी तो वहां शहीद हो गए थे। तो फिर उनके 16 पुत्र थे। 16 पुत्र में 5वां पुत्र थे मुकुंदास जी ने बनवाया था। और इसकी नींव रखे गए थे राणा कुंभा। जो प्रथम नींव रखे गए थे प्रभु श्री राम का मंदिर जो बनाया हुआ, इसमें प्रभु श्री राम और जानकी जी और भरत जी, ऐसे लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं। और इसमें फर्स्ट गेट का नाम इसलिए दे रखा कि ये फर्स्ट गेट प्रथम ये मंदिर है, तो इसका नाम रामपोल दे दिया। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। तो ये भगवान गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी? हाँ, द्वारकाधीश भगवान और गोविंद देव जी राधा कृष्णा का। तो ये मतलब बंदी रहता है या खुलता है? नहीं सर, ये कि एक्चुअल में क्या, इनको काफी जागीर में से इनको जमीनें दे रखी टेम्पल वाले को। किसी को 1100 बीघा, 900 बीघा, किसी को 500 बीघा। तो सुबह शाम आते हैं, वो जमीने का जितना भी जो इनकम होती है वो खाते हैं, और सुबह शाम इनको पूजा करते हैं। और देवस्थान विभाग से भी इनको कुछ मामूली पैसे मिलते हैं, धूप ध्यान बत्ती के। बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं और दूसरा गेट आ गया है। इस गेट का क्या नाम होगा शक्तावत जी? सर, ये जो अपन चढ़े इस साइड, तो राइट हैंड साइड तो ये आ गया गणेश जी का टेम्पल, गणेश मंदिर। अब आ गए सिंह पोल, यानी लोइन गेट। शक्तावत जी? जी सर। जैसे गेट है। जी सर। तो इन गेट के बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। हाँ सर, गेट के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि गेट पूरा बहुत राम गेट से भी, राम पोल से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे सभी पोल बोला करते हैं। राम पोल, जिससे चित्तौड़ में गए होंगे आप। हाँ। वहां से पांडु पोल है, कल्ला पोल है, लक्ष्मण, सब पोल ही बोलते हैं दरवाजों को। तो ये क्या राम पोल अगर टूट जाया करता था, तो ऊपर से क्या, जो आपने नीचे से बताना आपको भूल गया था, ऊपर से तीर कमान और फायर चलती थी, बंदूकें और तोपें चलती थी। तीर भी खत्म हो गए और बंदूकों में फायर यानी बारूद भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ तलवारों के अलावा। तो ये गेट बंद होता था, तो बड़ी सेना अंदर, वो रामपोल तोड़ के बड़ी सेना अंदर प्रवेश कर जाती थी। तो मैं आपको इतनी बड़ी जानकारी अच्छी देना चाहूंगा, ये आपको तथ्य कोई नहीं बता पाएगा। हर किले के अंदर रैंप क्यों दिया करते थे? रैंप देने का एक तात्पर्य ये होता था कि जब वो सेना, सबसे मजबूत गेट होता है रॉयल गेट बोला करते थे इसको, जैसे इसको तोड़ने की कोशिश करते थे, तो ये जो रैंप होता था, ढलान की वजह से आधी ताकत तो इनके पीछे रह जाती थी। ये हम हवा का लेकर जैसे इनको देते थे, आपने हॉरर फिल्मों देखा होगा, हिंदी फिल्मों में, जैसे देते जंप मार के सारे पीछे गिर जाया करते। और जैसे ऊपर ये किले लग रहे, तो ये किस काम आते थे? ऊपर लग रहे हैं, जैसे नीचे है नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये क्या होता है सर, जब गेट को तोड़ने की कोशिश आदमी द्वारा नहीं, सैनिकों द्वारा नहीं तोड़ पाते थे, तो फिर एलिफेंट को क्या मदिरा पिला के
अंदर यहाँ तक लाया करते थे। पर आप जानते होंगे कि अगर कोई आदमी ताकत लगाता है, अपन कोई सहारा लेते हैं तो अपनी पूरी बॉडी की ताकत एक हाथ में आ जाती, फिर सहारा देते तो ताकत मिलती। तो क्या एलिफेंट खड़ा खड़ा ताकत नहीं कर पाता, सिर्फ पांव से कुचल पाता है। तो फिर क्या, दोनों पांव ऊपर लगाता था और पूरी बॉडी की ताकत इसकी मस्तिष्क में आती थी। मस्तिष्क से अगर तोड़े, इसलिए अंकुश यानी वो बाले लगा रखे ऊपर। बहुत ही बढ़िया, मतलब हाँ, फिर क्या होता है सर, इसका और तात्पर्य है, एक होता साका, एक होता जोहर। जोहर चित्तौड़ में हुआ था, एक बूंदी में हुआ था। जोहर होता, जोहर तो यहाँ पे नहीं हुआ। तो जोहर का मतलब जब युद्ध का आभास होने से पूरा गांव बाहर सुरक्षित बाहर निकल जाया करता था, औरतें बुजुर्ग आदमी, और अंदर आने के बाद बाहर निकल जाया करता अपना हानि की स्थिति में आता। फिर होता था साका, साका में होता केसरिया पालन पहन के और अमल पान करते माता जी और भैरू जी का आशीर्वाद बन के फिर इस गेट को खोला करते, लोइन गेट को। तो एक दूसरे आपसे पूछते थे, हाँ, जैसे मैंने आप कितने पे भारी पड़ोगे, आप बोले 10 पे, तो मैं बोलता 20 पे, तो ये बोलते 25 पे। तो फिर एक दहाड़ करके, शेर की दहाड़ करके और दुश्मनों पे टूट पड़ा करते थे। सिर्फ और पीछे कुछ नहीं बची, सिर्फ तलवारी बची। कहने मतलब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अब बस मारना है, मरना है। मरना है। जैसे कि शक्तावत जी, जी सर, ये खंडर किस लिए, ये यहाँ पे तो खड्डा हो रहा है, ये खड्डा हो रहा है सर, इसको बोलते हैं टॉर्चर रूम। जो अपराधी होते थे, जो अपराध किया करते थे, जैसे आप पे मेरे को ढील हुई और मैं झूठ बोल रहा हूँ और सारे सबूत मेरे खिलाफ मिल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि इसको, जो अपराधी होता था, उसको सच गुलाने के लिए उसके दोनों हाथ बांध दिया करते थे, सारे कपड़े खुलाने के बाद, खोलने के बाद, और इसके अंदर डाल दिया करते थे। ऊपर एक लकड़ी है, तो रेन्यूसल का काम सोर का, एक लकड़ी की फाटक हुआ करती थी, उसको अंदर पैक कर दिया करते थे। और यहाँ से चिल्ली, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यहाँ से मिर्ची या चिल्ली का धुआं दिया करते थे। जब मिर्ची का धुआं अंदर जाता था, छिक्के वगैरह चलती थी, प्राइवेट पार्ट पर जलन होती थी, तो 1 या 1.5-2 मिनट में कहते था हाँ अंदाता मैंने अपराध किया। और आज की तारीख में 6-6 महीने तक उनको, आतंकवादियों को, उनको जो अपराधी होते हैं, उनकी बीपी सुबह शाम बीपी चेक करो, शुगर चेक करो, चिकन बिरयानी खिलाओ, ये सारे चलता रहता है। और यहाँ 2 मिनट का अपराध कबूल करने का ये यहाँ पे, जैसे कि मतलब राजा महाराजा के टाइम का टॉर्चर हो गया एक तरीके से। हाँ, 2 मिनट का काम हुआ करता था। उसमें सब उगल देते थे क्या किया क्या हाँ, नहीं किया। क्या नहीं। शक्तावत जी, ये कौन सी जगह गए अपन? ये सर है जनाना जेल। जो लेडीज, जो अपराधी होती थी, इधर इधर बातें लीक करती थी, आगे से आगे पूछा देती थी। जो अपराधी होती थी, वो अपराध करने के बाद उनका जो जुर्म कबूलने के लिए इनको यहाँ, इनके जो बैरक आप सामने देख लो, सारे बैरक बने हुए हैं। इनका एक ही वर्क होता था काम करने का, सिर्फ चक्की पीसो और सामग्री ऊपर पहुंचाओ। ये सारे इनके लिए बैरक बने हुए हैं। और वो जो ऊपर जा रही सीढ़ी है, वो उनका जेलर हुआ करते थे। वो जेलर भी लेडीज ही हुआ करती थी। इस लेडीज जेल को यहाँ पे इससे दिया गया कि अपराधी के साथ वो कोई अपराध नहीं हो जाए, तो ये राजघराने के राज प्रसाद से नीचे दिया गया था, तो इनके ये देख रेख में रहे। भैरव पोल पे, और भैरव पोल की जानकारी अपने को शक्तावत जी एक को एक जानकारी बता देंगे, इसमें क्या है, कैसे इसका इतिहास है और कब बना है? सर, जैसे मातेश्वरी हमेशा ऊपर विराजमान होती और भैरव जी हमेशा नीचे होते हैं जी। तो विराट माता का मंदिर अपन ऊपर चलेंगे, बताऊंगा मातेश्वरी का स्थान, और भैरव जी हमेशा नीचे होते हैं। इसका ना जो दरवाजा, जहाँ भैरव जी का टेम्पल है इस जगह, तो इसका दरवाजे का नाम देते हैं भैरव पोल। इधर ये भैरव जी का? अंदर, हाँ। अब जैसे ये कोई भगवान का स्थान तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, भैरव जी का स्थान। तो यहाँ पे ऐसे जूते चप्पले पहन के थोड़ी नहीं जा सकते? नहीं, खोल के जाना पड़ता सर। मर्यादा तो फर्स्ट है। ये भैरव का है ना? हाँ, अंदर जाके पहाड़ी के जो चट्टान है ना, चट्टान के ऊपर भैरव जी विराजमान। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की तस्वीर पड़ी हुई है यहाँ पे। महाराणा प्रताप जी के सर टीचर लोग जो है, एक बार टीचर लोग थे, उन्होंने मकान खाली किया था। जो सबसे संस्कारवान जो लोगों, बच्चों को संस्कार देते हैं, जब उन्होंने मकान खाली किया तो उन्होंने जो महाराणा प्रताप की जो शिवाजी की फोटो जी तो बाहर डाल दी और अपना सामान पैक करके ले। तो पिक वगैरह जो सुअर, ग्राम सुअर, वो लगा रहे थे। तो फिर लोग बाग उसका वो बना रहे थे वीडियो, सब लोग डिलीट करा के इनको स्नान करा के मैंने यहाँ धर्म की, क्यों अपने मेवाड़ की, अपने हिंदुस्तान की शान है।
हाँ। शिवाजी और महाराणा प्रताप। महाराणा तो मैंने सोचा कि चलो इनके साथ भैरव जी की पूजा होती तो इनकी भी पूजा हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी क्यों बात अपने है। मेवाड़ और शिवाजी तो हिंदुस्तान की मतलब आन बान शान है। कहने का मतलब ऐसे है कि मतलब वो भगवान नहीं थे पर भगवान से भी कम नहीं थे। वो ऊपर आ गया यार। हाँ तो मेरे जो ये सक्तावत जी, ये इसको ये ब्रुज ये किस लिए बना हुआ है? ये पुरुष एक तो इस पैलेस को तोड़ने के लिए यहाँ पे तोपें खड़ी रहती थी। अच्छा। ये क्या पूरा जो बतौर फोर्ट है जो पूरा पानी से घिरा हुआ है। जैसे कोई बाहर हमलावर आता था और जैसे नावों के द्वारा आया करता था तो यहाँ से तोप और बंदूकें या तीर को चलक जाया करती थी। और ये जो बंगला आप जो देख रहे हो नीचे जो हरियाली है, हाँ। ये है बदनौर रिजेनेस है। वीपी सिंह जी जो पंजाब के पूर्व राज्यपाल है उनका बंगला है नीचे। जो उनके बड़े भाई की ठाकुर साहब की जो पदवी लिखती है उनका बंगला है ऊपर। ये इनकी निजी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सारे निजी अच्छा, इनके जैसे मतलब वर्तमान में जो राज्य है उनकी प्रॉपर्टी ये तो अभी जैसे ये तो सरकार के ये अधीन होगी। गवर्नमेंट के यहाँ तो इनके वंशज ही है। अच्छा, वो वहाँ पे है ना। यहाँ ये पूरा प्रॉपर्टीज वो उधर उनकी। वो किला बना हुआ है शायद, वो है ना। हाँ वो ठाकुर साहब का जो महल हुआ करता था और उधर मैं छतरिया उधर देख रहा हूँ जैसे उस पार्ट पे, तो ये वो भी राजकुमार वो नहीं वो अंजन धाम है, माता अंजनी का स्थान है। और वहाँ पे क्या जो संत महात्मा जो बड़े बड़े तपस्वी हुआ करते हमारे टाइम पे यहाँ पे भी हमले होते थे। नहीं बहुत सारे हमले हुए पर ये अजय किला एक भी बार अधीन नहीं नहीं, हुए। यहाँ पर कोई वो जीत नहीं पाया। बहुत ही बढ़िया बात है। मेवाड़ के मतलब ऐसे राजा महाराजा रहे जिन्होंने कभी भी अधीन नहीं किया, जैसे कि एग्जाम्पल के महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। सर ये जो रास्ता जो नीचे जो रास्ता देख रहे हो जो प्रभु श्री राम का जो आपने मैंने आपको जो हाँ, मंदिर फर्स्ट दिखाया वाला था मंदिर। तो ये पूरा घूम के आता। और वो जो गेट है भवानी पोल जहाँ रणवंका राठौर लिखा हुआ है, हाँ। तो भवानी पोल की रथ और बगिया जो आती थी ना वो इस रास्ते से आया करती थी। जैसे ये वाला दरवाजा, ये इधर ये बस भी हाँ गेट है। ये कच्ची सड़क है, इसको कच्ची सड़क बोला करते थे। मतलब पहले थी जैसे ये अभी भी। हाँ वो रथ जो बगिया जो आती थी ना हाँ। वो इसी रास्ते से आया करती थी। क्यों उस रास्ते पे खुरुंजे लगे हुए हैं। ये जो सत्तावती। बताया था ना हमें इसको बोलते हैं भवानी पोल। जो भवानी पोल ऊपर विराट माता का भवानी का मंदिर है। जैसे ये जो तो भवानी पोल है। अब हाँ यहाँ से तो अपन वो माता जी का दर्शन नहीं करवाएंगे। जो आपको रथ और बगिया का जो रास्ता बताया था ना, ये रास्ता है। ये जो जैसे रणवंका ऊपर जाने के लिए कौन सा दरवाजा होगा अभी? वो अपन जनाना जो तो अभी- गणेश जोड़ी। तो इधर से विजिट कर लेते पहले अपन। हाँ कर लो। ये प्लास्टिक बाल दो जान जो। लो आयो बापू। हाँ साहब। तो सत्तावत जी हमें इसकी जानकारी बताइए, ये कब बना, कैसे, क्या इसकी जानकारी है जो हमें बता दो एक बार। और इसमें ये महल है जो ये क्या जेल है या कैसे, क्या 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 काम आते थे पहले? ये गेट कीपर के रूम है सारे। अच्छा। ये उनका टॉयलेट है जिसको पहले पुराने जमाने में तारत बोलते थे। पुराना आदमी तो समझ जाएंगे तारत किसको कहते हैं, जो कच्ची लेटरिन हुआ करती थी। ये दोस्तों देख सकते हो राजा महाराजा के टाइम का दरवाजा है, अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। किले की व्यवस्था ऐसे है कि अभी मतलब पूरा खंडर हो चुका है, मतलब इसकी कोई देख रेख इतनी नहीं कर रहा है अभी। बाकी आगे से तो इसको सुधारा हुआ है कि आगे आगे से तो अभी कलर वलर किया है इसके।
सत्तावत जी, हाँ सर। जैसे ये किला है ना, जो जिस जैसे आगे आगे से तो इसके व्हाइट कलर कर रखा है, पीछे से एकदम खराब है, ये कैसे क्या है? ये बहुत कम बजट आया था, जो रेनोवेशन का काम चला था, आगे कलर का काम चालू कर दिया था। बजट पूरा नहीं होने के कारण पीछे से पूरा खंडर वो सही नहीं हो पाया। मतलब वो पीछे का है ना, वो बैक साइड है वो। वो बैक साइड पुराना महल, उसको वो पुराना महल बोला करते थे। सत्तावत जी, जैसे ये गेट है, कि तो ये किस लिए बनाया होगा राजा महाराजा ने? ये मेन एंट्रेंस होता पैलेस का, इसको बोलते रिद्धि सिद्धि पोल। रिद्धि सिद्धि हाँ, पोल। जो अपने गजानन जी की पोल होती है, अपने घर पे भी होती है रिद्धि सिद्धि पोल, जो मेन हाँ। गेट का एंट्रेंस होता। ये पैलेस का मेन गेट ये है। ये गजानन जी की मूर्ति लगी है ऊपर, और ये है। और इसमें जो 7 गेट बने हैं, और वास्तुकालीन और मध्यमकालीन सभ्यता के हिसाब से पूरे उसके तात्पर्य से बने हुए हैं। जैसे ये दूसरा गेट हो गया ना, दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लास्ट 7 गेट है इस किले के अंदर अंदर, है ना? मेन एंट्रेंस पे। ये सर सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ प्रांत का। मेवाड़ की राजधानी लगा करती थी चित्तौड़। चित्तौड़ का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था बगनुआ। 210 काम का सबसे बड़ा राजस्व गांव मेवाड़ के अंदर ही हुआ करता था। तो बगनुआ में जो है विराट माता के पीछे ऊपर पहाड़ी के अंदर वहाँ किला बना हुआ था, परमार राजपूत रहा करते थे। तो यहाँ पे मेवाती का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ करता था। तो वहां से महाराणा कुंभा चित्तौड़ थे, उनकी सहायता पधारे थे युद्ध के अंदर। एक था चित्तौड़ मालवा का राजपूत, और एक था अजब शरीफ वहाँ का गुजरात का। दोनों मिलकर महाराणा कुंभा से लड़ाई करने आए थे यहाँ पीछे। तो यहाँ बीच में जब वो गुजर रहे थे सेना के साथ, तो वो राणा कुंभा पीछे थे, तो वो आगे सेनापति चले थे। मतलब महाराणा कुंभा यहाँ पे आए हुए हैं। तो राणा कुंभा को बोले, सेनापति को बोले कि मेरे को थपड़ी का जो कंधा होता है वो थपड़ी की उसको उठा के सिर पे धारण करा दो। तो कोई सेना कोई उठा नहीं गई। तो वो बस तुम्हारा हाकम कहाँ है? का हाकम पीछे है। हाकम का मतलब होता है राजा। तो हाकम वो आए, उठाकर सिर पर धारण कर दी, यानी रख दी। तो उनको बोला आपका तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सेम कुशल लौट जाएगा। सेम कुशल का मतलब वापस सेम एकदम सेफ्टी से वापस आएगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था इस मुद्रा से। तो उस मुद्रा को पहचान नहीं पाई, इस वाली मुद्रा को। और जब युद्ध में जीत के आ गए, तो आसपास में पता क्या ऐसी कौन सी औरत थी आशीर्वाद में युद्ध जीत के आ गए। तो सब आसपास के लोगों ने पूछा ऐसे कोई नहीं, तो यहाँ पर गाय चलाती औरत। तो फिर उनको पता चला कि ये आशीर्वाद दिया था, तो इनका मतलब ये माता जी का रूप थी। तो फिर उसने जब उससे कुशल का नाम बताया था, बोला था, तो उससे कुशला माता का नाम का मंदिर स्थापित किया। उसके बाद क्या औरंगजेब की सेना आई थी। औरंगजेब की सेना ने उसको पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, और फिर आक्रमण किया ऊपर। कौन सा मंदिर? यहाँ पे ऊपर है जो पहाड़ी पर नीचे, वो पहाड़ी को पूरा मंदिर, नीचे के मंदिर, नीचे जो एक मंदिर टेम्पल बना माता कुशला का, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। और उसके बाद उसने परमार राजपूत जो किला है विराट माता जी के पीछे, उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो वो पहाड़ी के नीचे थे। तो वहां के जो राजपूत योद्धा थे, वो क्या पत्थर धोने के खट्टी और वो घी लगा के नीचे धोने हुए, नीचे पे डालते हुए हजारों की तादाद में। तो नीचे वो सेना वाले ने देखा ऊपर तो इतनी सेना। तो ऊपर वाले ने किसी ने नीचे आके बता दिया कि ऊपर कुछ नहीं, मिट्टी पर सेना। उन्होंने एकदम आक्रमण किया, और रानियों को और पूरे गांव वालों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और पूरा गांव और किला पूरा तहस नहस हो गया। उसके बाद इसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था मेवाड़ से। फिर वो जो जयमल जी राठौड़ जो वहाँ काम आए थे, उनके 16 पुत्र में से 5वें पुत्र मुकुंद राय ने इसका निर्माण करवाया। तो राणा कुंभा पहले जो नीचे जो टेम्पल है ना सर्वशिला का, वहाँ एक शिलालेख रख के चले थे, और एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। जैसे कि अपने चित्तौड़ में जब युद्ध हुआ था तीसरा शाखा, उसमें वो जो 4 भुजा वाले लड़े थे ना, वो जयमल जी और कल्ला जी राठौड़। जयमल से भी रिलेटेड है यहाँ पे ये? नहीं, जयमल जी के रिलेटेड नहीं, जयमल जी वहाँ के रिलेटेड थे चित्तौड़ के। वो मीराबाई के भतीजे थे। और मीराबाई जी को आपको नीचे भी मीराबाई का भतीजे थे। तो मीराबाई की शादी करी थी चित्तौड़ राजा भोजराज जी को। ठीक है, तो वो तो भगवान की भक्त थी, दीदी भगवान विलीन हो गई। फिर वहाँ जो आक्रमण होता है अकबर का, तो वो वहां से मेरठा से मीराबाई के पीर से वहां पे सहायता के लिए जाते। तो वहाँ क्या होगा, जयमल जी को गोली लग जाती।
दिन में जो बुझे जो होती थी तोपें चलती थी, तो वो बुर्ज और दीवारें सब उमेश को रात में खड़े होकर दीवारों को तैयार कराया करते थे। तो जयमती ने क्या किया, वो अकबर को गोली लगाने की कोशिश की। अकबर को नहीं लगी, उनके सेनापति को लगी। अकबर ने वहाँ बंदूक उठाते और उन्होंने फाइट किया, उनकी जान में गोली लगी। फिर जोर लगने के बाद सब साका होता है, तो सब युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर वो पिताजी राठौर को बोलते हैं कि मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरे को भी लेकर चलो युद्ध में। तो वो बोलते काको साहब, आपका तो पाँव में गोली, पाँव टूटा हुआ, आप कैसे युद्ध में आओगे, तो मैं पड़ा पड़ा मैं मरूंगा क्या। तो उन्होंने बोला फिर बेटो मेरे कंधों पे। जब दोनों हाथों में तो कन्ना जी की तलवार थी, दोनों हाथों जयमल जी की तलवार थी, तो वो दोनों हाथ में जब निकले थे तो चतुर्भुज अवतार की तरह निकले थे। जो अकबर ने पीछे से दिया कि ये कौन है, तो उनके जो थे मंत्री समझी बोले थे चतुर्भुज अवतार, यानी चतुर्भुज अवतार बन गए थे। तो जयमल जी तो पांडव कुल में काम आ गए थे, और कल्ला जी राठौर नीचे रण में काम आ गए थे। कल्ला जी राठौर को ये वरदान दिया हुआ था मातेश्वरी ने कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो पीछे मुड़ के मत देखना, तो उन्होंने क्या कहा, अकबर ने जब वो युद्ध के अंदर वो बड़ा कौशल बता रहे थे, बस में नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, गाय के मांस के लोड़ काट के आगे डाल देते, मांस के छितरे डाल दिए थे। तो वो मांस को पार करके आगे कैसे बढ़े, तो उन्हें बचा कितने बच्चे, पीछे देखा तो उनकी गर्दन कर दी थी कल्ला जी राठौर ने। गर्दन कटने के बाद क्या होता था, उनको फेरू जी का आशीर्वाद और था, फेरू जी ने उनके सीने में आके दे दी। तो वो जब युद्ध में यहाँ आए थे कल्ला जी राठौर डूंगरपुर से, टुंडेला गांव है, यहाँ से 100 चित्तौड़ से 162 किलोमीटर दूर स्थित है। तो उनको वो याद है नहीं, उनकी रानी साहब, उनको रानी को वचन देके आया तो मैं युद्ध में जा रहा हूँ, पर एक बार वापिस लौट के आऊंगा। तो वहां से धड़ कटने के बाद, सिर कटने के बाद भी वहां से बिना सिर के घोड़े में बैठ के वहां चले गए। फिर वहां बाहर जाने के बाद महल के बाहर का दासों को रानी को आदेश करो गेट खोले, बिना आदेश के गेट नहीं खुला करते थे। तो उनका दर्द तो ये तो थे नहीं, कैसे पहचाने उनको कल्ला जी राठौर यहाँ के मालिक। तो जब तक आए उनके प्राण पखेर उड़ गए थे, जहाँ मान प्राण पखेर उड़ते निकले थे वही थी खेजड़ी। तो दोनों ने उनको गोद में बिठा के उनको रानी सा ने, और वहीं जिंदा चल गए थे, चिता वो सती हो गए थे। आज भी अपन चित्तौड़ साइड में जाते हैं सर, कहीं होता कल्ला जी की धाम का है, इतनी खतरनाक कल्ला जी की धाम है, पूछो बता। हाँ, जैसे चित्तौड़ पे चढ़ते दूसरे गेट पे कल्ला जी का मंदिर भी है। कल्ला जी के मैं वहाँ गया था सर। हाँ, कल्ला जी की धाम चलती बिच्छीवाड़ा माता जी, वहाँ आशापुरा और बिच्छीवाड़ा दोनों आते हैं चौहान राजपूत को। इतने खतरनाक है कि उनकी जो बड़ी बड़ी लाठी है, जब वो थाप देते ना, तो यहाँ से उठ के वहां तक चले जाते, पता ही नहीं चलता कब ऊपर बैठे। इतना। तो फिर उन्होंने बताया कि यार मेरे लिए भी बोला, मैं जो गाँव की मैं सेवादार था, हर मंगलवार को जाता था मस्त पूनम में 8 को। तो मेरा नंबर आया, मेरे को बुलाया कि तेरे को बदनौर का राज दे दूंगा क्या, कि मैं क्या कहूँगा, मैंने मन में सोचा कि मेरे को कौन सा राज होगा, आज तो राजा होकर चले गए। तो सरपंच की पदवी भी आई थी, हमारा कोटा आया था, सबने कहा आप सरपंच का चुनाव होगा, मैंने कहा मेरे को नहीं लगा। फिर मेरे को कहा आपको बदनौर को दिमाग बदनौर का राजा बना दूं। और दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर। ये कौन सा तीसरा माला होगा ना? थर्ड फ्लोर है। और ये मतलब यहाँ कब लिखी हुई है पंक्तियां ये? और इसका जब 1459 को जब इन्होंने वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, तो यहाँ पर BST 80 चली थी, डाइट चली थी। उस समय ये प्रार्थना घर हुआ करता था, उससे पहले ये हुआ करता था सभा स्थल। सभा स्थल का मतलब सबसे मेवाड़ के घराने का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। 210 काम के 10 स्नेह मिलन के समय जब 210 काम यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे होली दीपावली पे फंक्शन के ऊपर,
तो यहाँ बैठ के ये मंथना करते थे। ये जो मोटिवेशनल लाइनें लिखी हुई है, एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी, जब एसटी से चली थी उस समय की ये लिखी हुई। मतलब राजा महाराजा पहले के टाइम पे यहाँ पे सभा करते थे, मतलब क्या करना आगे यहाँ पे बैठ के बातें होती थी। ठीक है। हाँ पहचाना मुझे? अब आप सोच रहे हैं कौन सा चौथा फ्लोर होगा है? हम चौथे फ्लोर पे आ चुके हैं और इसके बारे में जानकारी बताएंगे अब आपको। सत्तावती, इसके बारे में क्या जानकारी वो बताइए। सर ये जो आप जिस जगह अपन खड़े हैं इसको बोलते हैं, बोला करते थे राज दरबार। राज दरबार लगा हुआ करते थे और यहाँ प्रजा बैठा करती थी। ये जो साइडों के जो आपको देख रहे हैं होकड़े झरोके, वहाँ मंत्री और संतरी भी बैठा करते थे। वो ऊपर जो 3 झरोके दिख रहे हैं आपको, वहाँ एक जीना पर्दा लगा हुआ करता था, वहाँ पे राजकुमार राजकुमारी रानियां बैठा करती थी। और ऊपर जो आपको जो राज दरबार दिख रहा है, जहाँ पे राजा की जो गादी है, वहाँ पे राजा विराजमान हुआ करते थे। और ये 210 काम का बड़ा ठिकाना था। 210 काम को कैसे हैंडल करना, कैसे न्याय प्रणाली शासन चलाना, ये सब कार्यवाही यहाँ चला करती थी। तो किस अपराधी को कैसे सजा देनी करे, तो राजकुमार राजकुमारी रानी ऊपर का कैसे क्यों इसलिए बैठा करती थी, क्या पता है बीमारी लाचारी में इनको कुछ हो जाए युद्ध के अंदर, तो वो पहले से ट्रेंड हो जाया करती थी राज को शासन को चलाने के लिए। तो मंत्री और संतरी की प्रोत्साहन नहीं करती थी, जाते अपने शासन अपने खुद संभाल लिया करती थी। ये पूरा राज दरबार हुआ करता था। ये जैसे पूरा राज दरबार है। हाँ, अभी तो यानी इसको जैसे वो अपन बोल सकते थे कोर्ट। अपन ने एक को नीचे देखा तो वो भी तो राज दरबार ही था। वो राज दरबार वो 9 चौकी थी। अच्छा, वहाँ जन्म परण और मरण वो सारी वो नीचे हुआ करती थी। फिंगरप्रिंट लगाना जरूरी है यहाँ पे, है? फिंगरप्रिंट लगाओ भाई। अच्छा, ये सब था क्या ये? दोस्तों अपन ऊपर आ चुके हैं और सत्तावती, इसका इतिहास बताइए जरा। सर ये सारे रानियों के रूम है। जो राष्ट्र के सेकंड शासक थे, सेकंड लास्ट शासक, उनके 7 रानी थे। 7 ही रानी को घूम के रूम बने हुए हैं। और इसका अगर रिविजन है सर, 12 आई है एक बार। आप ये जो देख रहे हैं अंदर से जो कक्ष देखे होंगे, कक्ष तो काफी बड़ा है। आपको ये दिख रहे होंगे कि पहले के आदमी की हाइट कितनी हुआ करती थी।
7.5 8 फीट की हुई, यहाँ तक हुआ करती थी। अब आप विचार करोगे, सोच रहे होंगे, गैस लगा रहे होंगे कि गेट छोटे किस लिए बात कर दिए होंगे। आप किसी भी आप कई जगह घूमे होंगे, तो घूमेंगे, आपको कोई गाइड आपको ये चीज नहीं बता पाएगा। मैं बताता हूँ, गेट इसलिए छोटे दिया करते थे, कक्ष तो हमेशा बड़ा हुआ करते थे। जब रामपोल टूट गया, सिंह पोल टूट गया, सिंह पोल टूटने के बाद क्या होता था, बड़ी सेना, आप ये जो आप कक्ष देख रहे हो, ये सब रानियों का कक्ष हुआ करते थे। कक्ष अंदर से तो रूम्स काफी बड़ा हुआ करते थे, गेट्स हमेशा छोटा दिया करते थे। आदमी की हाइट 8 फीट 8.5 फीट की होती थी पुराने टाइम में। तो क्या होता था कि जब रामपोल टूट गई, सिंह पोल टूट गई, टूटने के बाद बड़ी सेना ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद यहाँ की जो रानी वगैरह, जो पूरी प्रजा, जो काम की बुजुर्ग और बुजुर्ग औरतें, यहाँ बच्ची और रानी यहाँ रहा करती थी, तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था, तय खाने से सुरक्षित रास्ता बंद कर दिया जाता था। तो आदमी तो सारे सैनिक जो हुआ करते थे बाहर लड़ाई करते होते थे, और उनसे क्या बड़ी सेना ने आक्रमण कर दिया, अंदर प्रवेश कर दिया। तो फिर क्या कर, सारी रानी औरतें और लेडीज हुआ करती थी, वो अंदर पैक हो जाया करती थी। तो फिर क्या होता, गेट तोड़ने के बाद इनको एन कर प्रकर्षण बाहर निकालने की कोशिश कर, जब हाइट बड़ा हुआ करती थी तो हर वो आदमी झुक के अंदर जाया करता था। जैसे झुक के जाने के बाद क्या होता था, वो जो औरतें रानी वगैरह होती थी, वो तलवार लेके खड़ी रहा करती थी, जैसे झुक के आया करती थी, उनकी गर्दन उड़ा दिया करती थी। तब जब थप्पी लग जाती दुश्मन सेनाओं की, तो फिर उनको एन केन प्रकरण से उनको बाहर निकालने की कोशिश किया करते थे। तब अपने हानि की स्थिति में आ गए, तो फिर उनके एक पास हथियार एक ही हुआ करती थी, अपनी कटार। कटार रहने के वो क्या होती, एक बड़ी रानी सा क्या हुआ करती थी, यहाँ से लगा के अपने को यहाँ तक चीर दिया करती थी, पैर तक। हाँ, चीरने के बाद एक ऐसी चीख निकलती थी जो साइलेंट आवाज हुआ करती थी, तो उनको पता चलता था, तो सब रानियों को, बड़ी रानी से को अपने आप को चीर दिया था। तो फिर हर कास्ट की औरत हुआ करती थी, अपने आप को यहाँ तक चीर दिया करती थी, पर जीवित रहते हुए अपने अस्तित्व को हाथ नहीं लगाने देती। तो आज भी आपने देखा होगा था, ग्रामीण इलाकों में औरतें धंतुली रखा करती, जो अपने उनकी सुरक्षा भी हो जाया करती, और घास काटने का काम भी, खेती बाड़ी का काम भी हो जाया करता। इसका विजन ये हुआ करता, जैसे कि चित्तौड़ में जोर करने की वजह भी यही थी कि हमारे नहीं गरीबों को छू नहीं सके। छू नहीं सके। दोस्तों अब हम जा रहे हैं, ये कौन सा फ्लोर है? 6 फ्लोर पे आ चुके हैं हम। सरदार जी, वो जो बताया था, फरमान राजपूतों की वो कुल देवी है। और वो उनकी पहले वो उनकी वो जो भवानी पोल बताया था ना, जो अपन अंदर गए थे रणबंकर अड्डो लिखे, तो इसको उस पोल का नाम, गेट का नाम भवानी पोल इसलिए दिया था कि ऊपर वो भवानी बैठी, विराट भवानी। तो मतलब अभी जैसे वहाँ पे जा सकते हैं मंदिर के ऊपर? हाँ, आप जा सकते हैं वहाँ पे। 800 मीटर चढ़ी है, और जाती है? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर है वो पूरा ऊपर बार चढ़ेगी? हाँ, ये जो जनाना महल बताया था ना, जिसमें सारी लेडीज ही रहा करती थी, ये पूरा जनाना महल का व्यू है। ये तो शायद कोई मंदिर लग रहा है। हाँ, ये मंदिर है भगवान विठलनाथ का। भगवान विठलनाथ जनाना महल।
गजब है यार। और तो दोस्तों इसी के साथ हमने पूरा किला विजिट कर लिया है और वापस हम आ चुके हैं नीचे, जो कि इसकी जानकारी आपको नहीं बताई थी क्योंकि हम पहले घूमने चले गए थे। और अब इसकी जानकारी बताएंगे अब अपने को शक्तावत जी। शक्तावत जी, क्या जानकारी है इसकी और कैसे क्या इसका इतिहास है, उसके बारे में आप बताइए। सर ये मेन एंट्रेंस है पैलेस का। जनाना महल के बाद ये मेन एंट्रेंस होता हुआ करता था, बड़े जो राजा हुआ करते हैं उनकी एंट्रेंस है। ये जो आप देख रहे हो स्टेज प्रोग्राम बोलते हैं इसको, ये यहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं नोट। ये 9 पत्थर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे जन्म, परण और मरण ये होता है। जन्म होता था तो जन्म का जो नामांकन कराना होता था ये होता था। परण जो पंत से शादी होती थी, दुल्हन का दुल्हन यही शादी हुआ करती थी। जब दूल्हा यहाँ से बाहर निकलता था तो ये सब दस के यहीं से निकला था। मरण, मरण का मतलब जो सैया उठती थी तो यहाँ सब स्नान ध्यान हुआ करता था, फिर इसके यहाँ से उठा करती थी। ये इनके सामने इनको माता जी का मंदिर है, चौमुखा माता का मंदिर। इस तरफ पे माता नागरी के फूल दी। और ये जो चौखान जो आप देख रहे हो ये हुआ करता था रंगमंच, यानी स्टेज प्रोग्राम हुआ करता था। यहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम हुआ करते थे। बड़े बड़े जो महाराज की हुआ करते थे उनके खेल दिखाया करते थे। रामलीला, कृष्ण लीला यही से यहाँ दिखाया करते थे। ये जो झरोके आपको दिख रहे थे, इन झरोकों में रानी वगैरह बैठते थे। उसमें जो हुजूर हुआ करते ठाकुर साहब हुआ विराजमान हुआ करते। तो रामलीला, कृष्ण लीला में ऐसा सीखा करते थे। भगवान राम कहते थे, माता सीता कहते थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो आज उनके जैसा उनके आदर्श उनके जैसा नहीं बन पाए, पर उनके आदर्श का बन चल पाए। कठपुतली के द्वारा ये बताया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा किला हम विजिट कर चुके हैं। बहुत ही शानदार है और इसमें बस एक ही चीज़ की कमी है कि थोड़े से रख रखाव की, जो कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और घूमने के लिए आप आइए, किसी के साथ, आपके परिवार के साथ आइए। आपके लिए शक्तावत जी हमेशा खड़े हैं, एक फ़ोन कर देना। और शक्तावत जी के नंबर दे रहा हूँ मैं, बहुत ही इनका अच्छा व्यवहार है। आइए आप भी। जय हिंद, जय भारत। आसिंद भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित श्री देव नारायण मंदिर भगवान देव नारायण को समर्पित है। एक प्रमुख स्थान का केंद्र है। यह स्थान श्री देव नारायण जी की जन्मस्थली मालसरी डूंगरी, उनके पिता स्वाई भोज के युद्ध स्थली और मुख्य मंदिर स्वाई भोज के रूप में अत्यंत ऐतिहासिक और पवित्र माना जाता है। आचिंद स्थित देवनारायण मंदिर के इतिहास और महत्व के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: बगड़ावत वंश। भगवान देवनारायण का जन्म बगड़ावत गुज्जर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा स्वाई भोज थे। ऐसा माना जाता है कि आसिंद के पास खारी नदी के तट पर बगड़ावत और तत्कालीन शासकों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। मुख्य मंदिर स्वाई भोज आसिंद कस्बे के निकट स्वाई भोज में देवनारायण जी की मुख्य मंदिर स्थित। यहाँ उनकी पूजा किसी मूर्ति की बजाय ईंटों की एक पंक्तियों रूप में की जाती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालुओं के दर्शन किए जाते हैं। जन्मस्थली मालासरी डूंगरी आसिंद में ही मालासरी गांव स्थित है। यहाँ विक्रम संवत 968 में श्री देव नारायण जी का जन्म हुआ था। यहाँ के मंदिर परिसर में पवित्र नीम के पेड़ है, जिन्होंने देव नारायण जी का स्वरूप माना जाता है। तो ये देव नारायण के मंदिर में सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे आप निःशुल्क राबड़ी पी सकते हो, जो कि प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। यहाँ पे पात्र लो और यहाँ से राबड़ी आपको बाबूजी दे देंगे। और ये है कि पात्र वापस धो के रखना पड़ता है। बहुत ही अच्छी सुविधा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो कोई आसानी से नहीं बनती है। और अगर वीडियो में अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, क्योंकि ये एक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो थी, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा चाहता हूँ। आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छे हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ मैं। चलो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।